अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको गाइड करने वाली हूँ कि आप देसी घी से क्रिस्पी क्रिस्पी लच्छेदार बहुत सॉफ्ट सा पराठा किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो आएँ अभी ये कि हम पहले पेड़ा तैयार कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम बाद में पराठा तैयार करेंगे। सबसे पहले जो हमने आटा गूँध के रखा है, ये मैं वही आटा इस्तेमाल करती हूँ जो चक्की से हम गंदम का आटा लेते हैं। तो ये कि जो आटा हुआ जो हमने गूँध के रखा है उसमें से एक पेड़ा हमने ले लेना है। जितना आप पराठे के लिए आटा लेते हैं उतना ही आपने आटा लेके तो पेड़ा तैयार कर लेना है। पेड़ा हमने बना लिया है, तो इसमें से अब हमने छोटे छोटे से पेड़े तैयार करने हैं। एक पेड़े में से जितने आपके छोटे छोटे से पेड़े तैयार होंगे उतने आपने तैयार कर लेने हैं। पहले इस तरह ये मैंने अभी ये कि 6 छोटे छोटे से पेड़े तैयार करने हैं। ये 6 मैंने करके रख लिए हैं, तो अब इनको मैं शेप दे के तो इनके हमने छोटे छोटे से पेड़े जो हैं तैयार कर लेने। पहले थोड़ा सा हाथों पे हमने आटे पे खुश्क आटा लगा के तो इस तरह छोटा सा पेड़ा ये तैयार कर लेना है। ये सारे जैसे मैं कर लेती हूँ तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि इनको हमने किस तरह शेप दे के तो हमने इसका जो पेड़ा है किस तरह तैयार करना है। आप इस तरह तैयार करा करें। ये बहुत, एक तो देसी घी देखें और दूसरी अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं, उनमें से अहम जो जुज़ है हमारी ज़िंदगी का गंदम का आटा होता है। आप कोशिश करें कि आप गंदम ख़रीदें, तो गंदम को आप अच्छी तरह पहले साफ़ करें, तो फिर उसका आटा तैयार करके रखें। जो मैदा होता है, मैदा देखें तो सेहत के लिए देखें तो वो फ़ायदेमंद नहीं होता। इस तरह हमने इसको जो छोटे छोटे से पेड़े हमने तैयार करके रखे हैं, तो इस तरह थोड़ा सा हमने इसके ऊपर खुश्क आटा लगा के तो इस तरह देखिए इसको थोड़ा सा हमने बड़ा कर लेना है हाथों से। ये कि सबसे पहले इस तरह ये कि हाथों से मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ, बस ये जो छोटे पेड़े साइड पे रखते हैं तो इस तरह हमने ना इसको दबा दबा के ना तो इसको हमने इस तरह थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। जैसे एक को मैं करूँ तो फिर इसको हमने ये एक साइड पे रखना है, तो फिर सारे इस तरह हमने ये कि पहले सबसे बड़ा हमने करना है, फिर इसके बाद हमने उससे थोड़ा छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह ये कि 6 के 6 जो है ना हमने इस तरह इनको थोड़ा थोड़ा सा फैला के ना तो थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर लेना है दोनों हाथों से। इस तरह ये कि अगर आप बेलन से करना चाहें तो आप बेलन से भी कर सकते हैं, मगर ये बहुत आराम से हाथों से हो रहे हैं। तो इस तरह ये 2 कर लिए हैं, सारे इस तरह करती हूँ तो फिर मैं आगे बताती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई देसी घी से लच्छेदार क्रिस्पी क्रिस्पी सा पराठा जो है तैयार करें। तो ये देखिए ये हमने इनको ये कि छोटे छोटे से पेड़ों को हमने ये शेप दे ली। अब इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये सारे हमने तैयार कर लिए। तो सबसे पहले हमने ऐसे करना है कि जो देसी घी है इस तरह हमने सबसे जो पहले हमने पेड़ा तैयार किया था ना छोटा सा, उसके ऊपर इस तरह सारे इस तरह लगा देना है, और दूसरे पे भी मैं इस तरह लगा देती हूँ। अगर आप चम्मच से लगाना चाहें चम्मच से लगा लें, अगर आप इस तरह हाथ से लगाना चाहें तो हाथ से लगा दें। तो इस तरह इसको सारे छोटे छोटे से जो हमने पराठे के लिए ये पेड़े तैयार कर रखे इस तरह इसके ऊपर थोड़ा सा हमने खुश्क आटा जो है जो हमने पेड़े तैयार करके रखे हैं तो इनके ऊपर थोड़ा सा ये कि डाल के डस्ट करके तो इस तरह हमने ये देखिए इस तरह इसके ऊपर इस तरह हमने इसको सेट कर देना है। अब इसके ऊपर फिर हमने लगा देना है देसी घी, और देसी घी लगाने के बाद फिर इसके ऊपर हमने थोड़ा सा खुश्क आटा जो है ये डाल के तो इस तरह फिर हमने इसके ऊपर बस इसी तरह हमने इसको तैयार कर लेना है, एक के ऊपर एक। फिर इसके ऊपर हमने देसी घी लगाना है, फिर थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के तो इस तरह हमने फिर इसके ऊपर इसको ये बहुत लेयरदार जो पराठा है तैयार होगा। इसके ऊपर फिर हमने थोड़ा सा देसी घी लगाना है। देसी घी के फ़ायदे देखें तो बेइंतहा बेशुमार इस तरह। तो अब मैं आपको ये अभी दिखाती हूँ कि अभी से देखें कि इसमें कितनी ज़्यादा जो लेयर हैं, लेयर आपको वाज़िया तौर पे दिखाई देंगी। ये देखें, ये देखिए
अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको जो शेप है किस तरह दे के तो इसका जो पेड़ा है हमने तैयार करना है। तो अब ये देखें, पहले बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो पराठा है तैयार होगा। इस तरह हमने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करूँ तो फिर ये देखें, ज़बरदस्त। अभी इसको हमने इस तरह घुमा घुमा के इस तरह इसको पेड़ा जो है ना, पेड़ा हमने इसका तैयार कर लेना है। इस तरह दबाना है। तो ऊपर से भी थोड़ा सा हमने घुमा घुमा के नीचे जो है ना, नीचे इस तरह इसको घुमा घुमा के हमने पेड़े की शेप दे लेनी है। बस थोड़ा सा ये मैं दे लूँ। तो अब इसको हमने ये कि बेशक आप इसको 2-3 मिनट तक स्टे दें। जैसे आप अगर ज़्यादा पराठे तैयार करेंगे तो आपने जो सबसे पहले तैयार किया होगा पेड़ा, उससे आपने ये कि जब सारे पेड़े तैयार कर लेंगे तो वो फिर ये 5 मिनट हो जाएंगे। तो फिर आपने हाथों से जितना आप ये कि इसको बड़ा कर सकते हैं तो बड़ा कर लें। अगर आप इसको बेलन से भी बेल लेते हैं तो जो इसके लच्छे होंगे वो लच्छे जो हैं ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। बाज़ होते हैं कि जो हम बेलन से पराठा बेल लेते हैं तो जो इसमें लच्छे होते हैं वो वाज़िया तौर पे ये कि दिखाई नहीं देते। इस तरह आप जितना आप पहले हाथों से बड़ा करें फिर बेशक आप इसे बेल लें। तो ये जो लच्छे हैं ना, ये देखें, अभी तक ये देखें मैंने इसको हाथों से बड़ा किया है तो वाज़िया तौर पे ये दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको ये कि थोड़ा सा बेलन से भी थोड़ा सा बेल के तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अब नरम नरम सा इसके ऊपर हमने जो बेलन है चलाना है। तो जैसे ये मैं कर लेती हूँ तो फिर मैं आपको पराठा ये कि तैयार करके दिखाती हूँ। अब इसके ऊपर जो हमने देसी घी रखा है इसको हमने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, पिघल गया है। तो वो अब इसके ऊपर हमने लगा के तो इसको हमने ये कि क्रिस्पी सा तैयार करना है। जैसे ये क्रिस्पी होगा तो फिर मैं इसको हम अलट पलट करके इसको तैयार कर लेना है। जैसे ये पराठे तैयार होते हैं तो मैं आपको इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाऊंगी। इस तरह इसको हमने चिमटे से इस तरह हमने इसको अलट पलट करके तैयार कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लच्छेदार ये हमारा जो क्रिस्पी सा पराठा है तैयार हो रहा है। ये देखिए, अब ये कि एक तरफ से फिर पक गया है तो फिर हमने इसको पलट लेना है। दोनों तरफ से इस तरह ये कि इसमें लच्छे होंगे और क्रिस्पी, और इसके अंदर हमने जो देसी घी लगाया है ना तो इससे ये बहुत सॉफ्ट होगा। तो ये पराठा जो है इस तरह हमने अलट पलट करके तैयार कर लिया है। तो ये देख सकते हैं बेहतरीन सा लच्छेदार क्रिस्पी सा हमारा पराठा जो है तैयार हो चुका है। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक ओके, अल्लाह हाफिज़।